आज का वचन। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 1 और 8 से 17। प्रभु ने सीनाई पर्वत पर मूसा से कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। ये 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में ये घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। ये तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा, प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम न तो बीज बोओगे, न पिछली फसल काटोगे और न अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 1 से 12। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्ता है। वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। नबी मूसा ने ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार नियमों को बनाया था जो लोगों को ईश्वर के प्रेम में सुसंगठित रखे। आज का पाठ जुबिली वर्ष के बारे बतलाता है, जहां विशेष रूप से कमजोर लाचार प्रवासी को उनके मौलिक अमानत या मौलिक अधिकार वापस करता है तथा न्याय, भाईचारा और प्रेम का पुनः संचार होता है। यद्यपि ये नियम बहुत ही अच्छे थे, पर इसके निष्पादन का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, अर्थात मनुष्यों की खुदगर्जी के कारण यह अमल नहीं हो पाया था और अन्याय होता चला आ रहा था। इसी प्रकार के अन्याय को हम आज के सुसमाचार में देखते हैं। यद्यपि राजा हेरोद मन ही मन ईश्वर से डरता है, पर वह अपने संबंधों को लेकर हेरोदियस से डरता है। यद्यपि उसमें न्याय करने की क्षमता है, पर हेरोदियस के डर ने उसे बेबस कर दिया है। इस तरह स्वार्थपरता हमेशा ही मनुष्यों की जीवंत पर्यंत कमजोरी रही है, जिसके कारण कमजोरों को अन्याय सहना पड़ रहा था। और इसी संदर्भ में यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं दुखियों को सुसमाचार सुनाऊं। आज
आज हम मनन करें कि क्या हम जुबिली उत्सव के नियमों का पालन कर अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उत्सुक हैं। आमीन।